स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। ऑपरेशन बुलडोजर जारी है। जी हां, यूपी की तर्ज पर हरियाणा में ऑपरेशन बुलडोजर चल रहा है। ऑपरेशन बुलडोजर के जरिए हरियाणा में नशा तस्करों और अपराधियों पर पीला पंजा चलाया जा रहा है। और अब तो हरियाणा में अपराधियों की अवैध संपत्ति को नीलाम करने का काम भी शुरू हो चुका है। हरियाणा में अब अपराधियों की अवैध संपत्ति नीलाम की जाएगी। इसकी शुरुआत बादली से हो रही है। कुल मिलाकर यह प्रदेश के अवैध नशा तस्करों से लेकर अपराधियों के लिए खुली चेतावनी है। एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। अपराधी नशा तस्कर हो जाएं सावधान। अवैध ठिकानों पर चलेगा पीला पंजा। अपराधियों की संपत्ति होगी नीलाम। बुलडोजर निकला आखिरी समाधान। हरियाणा में अपराधियों से लेकर नशा तस्करों पर पुलिस ने लगाम लगाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने में कहीं न कहीं पुलिस को कुछ हद तक निराशा ही हाथ लगती थी। अपराधियों से लेकर नशा तस्करों के बुलंद हौसले हर दूसरे दिन पुलिस को चुनौती देने का काम कर रहे थे। इन सब के बीच अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए हरियाणा पुलिस ने एक ऐसा तरीका ढूंढ निकाला जिसे कि पड़ोसी राज्य की पुलिस और सरकार दोनों बढ़ावा दे रही हैं। बुलडोजर कार्रवाई। यूपी पुलिस की तर्ज पर हरियाणा पुलिस ने भी बुलडोजर कार्रवाई का सहारा लिया और फिर शुरू हुआ अपराधियों और नशा तस्करों के खिलाफ बुलडोजर अभियान। हरियाणा में कई फरार नशा तस्करों और अपराधियों के अवैध कब्जों पर बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया जा चुका है। साथ ही पुलिस प्रशासन ने अपराधियों की अवैध संपत्ति को नीलाम करना भी शुरू कर दिया। बादली में पुलिस 29 अगस्त को मोस्ट वांटेड अपराधी मैनपाल की अवैध संपत्ति को नीलाम करने वाली है। आमजन ने भी पुलिस की कार्रवाई को सराहनीय बताया है। उनकी तो कुछ जमीन पर इनके लोगों का अवैध कब्जे हैं यहाँ, तो आज पुलिस प्रशासन द्वारा इनके ये कब्जे हटा दिए गए हैं। तो हम तुरंत इनके इस पर अपनी इनके फेंसिंग या चार दीवारी करके अपने कब्जे में कितने समय से कब्जे किए हुआ था? हाँ, ये तो काफ़ी समय से कब्जे किए हुए हैं। तो कितने लोगों ने किए हुए हैं कब्जे यहाँ पर? 10-12 लोगों के नाम है इसमें लग। बुलडोजर कार्रवाई के जरिए हरियाणा सरकार के मंत्रियों ने भी अपराधियों और नशा तस्करों को साफ शब्दों में चेतावनी देने का काम किया। अपराधियों से लेकर नशा तस्करों के बुलंद हौसलों को पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई से पस्त करना शुरू कर दिया है। अब बुलडोजर कार्रवाई के बाद उम्मीद यही है कि प्रदेश में क्राइम का ग्राफ कम होगा, लेकिन पुलिस प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई अपराधियों और नशा तस्करों पर लगाम लगा पाती है या नहीं, इसका जवाब आने वाले वक्त में सबके सामने होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो देखिए, अपराध का ग्राफ कम करना है, क्राइम का ग्राफ कम करना है, उसके लिए अब ये प्रयास किए जा रहे हैं। क्योंकि कहा जाता है जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली थोड़ी टेढ़ी करनी पड़ती है, और इसीलिए अब ये पीला पंजा जो है सरकार ने चलाना शुरू कर दिया है। तमाम नशा तस्करों पर, जितने भी अपराधी हैं उन पर, इनकी अवैध संपत्तियों पर अब ये पीला पंजा यानी कि बुलडोजर चलाया जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि मोस्ट वांटेड अपराधी मैनपाल की जो अवैध संपत्ति है अब उसकी नीलामी भी की जाएगी। चलिए अब रुक करेंगे अपने मेहमानों का, कौन कौन जुड़ा है आज की इस चर्चा में। सबसे पहले आपको ये बता दूं, मेरे साथ वेद प्रकाश विद्रोही जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बीजेपी से मेरे साथ प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी जुड़ गए हैं, और मेरे साथ पूर्व आईपीएस रणवीर शर्मा जी भी जुड़े हैं। साथ ही जितेंद्र बेनीवाल फरीदाबाद से मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जितेंद्र का मैं रुख करना चाहूंगी, मेरे सहयोगी है, तमाम जानकारी इस खबर से जुड़ी वो और दे पाएंगे। जितेंद्र, ये जो पीला पंजा चल रहा है अभी कहां कहां चल चुका है और कितनी तेजी से ये कार्रवाई हो रही है?
लगातार कहीं ना कहीं जो अपराधियों की जो अवैध संपत्ति है उसको देखकर जिनके बनाए हुए ऐसे ही कल एक सेक्टर 22 के मछली मार्केट में विजेंद्र उर्फ लाला के जो नशा तस्करी का कारोबारी करता था उसके 25 इमारतें 2.5 एकड़ जमीन में उसकी अवैध संपत्ति थी, उस पर भी बुलडोजर चलाया गया जिसमें उन्होंने 3 मकान 18 दुकान और 3 गोदाम और एक बड़ा ऑफिस था उसके पे ध्वस्त किया गया था। फरीदाबाद पुलिस की तरफ से लगातार काफी ये जो उस पर 32 मुकदमे भी दर्ज थे, उसके पूरे परिवार वालों पर नशा का वो काम करता था। और उसके बात करें तो 21 मुकदमे उसके खुद पे थे जो हत्या के और उस पे मारपीट के झगड़े के, और 7 मुकदमे उसके भाई पे थे और 3 मुकदमे उसके साली पे थे और 1 मुकदमा उसकी माँ पे थे। लगातार उसके पुलिस वालों भी उसे लगातार उससे समझाया था कि गंदे काम या गैर कानूनी काम छोड़ दे तो सही तरीके से चल, फिर भी नहीं माना था। और लगातार कहीं ना कहीं जो उसके जो अवैध संपत्ति थी, उसके अवैध संपत्ति जो नशा तस्कर कार्रवाई उसने बनाई थी, तो उस पर मुख्यमंत्री मनोहर के जो बुलडोजर अभियान से उसके जो संपत्ति उस पर ध्वस्त किया गया था। लगातार कहीं ना कहीं है ऐसी एक सूची पूरी फरीदाबाद में बनाई गई है, जो जितने भी अपराधी है उसकी जो अवैध संपत्ति है उसको ऐसे ही ध्वस्त किया जाएगा। जी ठीक है जितेंद्र, मैं अब प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी का रुख करना चाहूंगी। चौहान साहब, पहले पीला पंजा चला, बुलडोजर चला और अब उसके बाद अवैध संपत्ति की नीलामी भी कर रही है सरकार, क्या रणनीति है ऐसे, अब आगे क्या और काम करने वाली है? देखिए, जो भी लोग कानून तोड़कर समाज के विरुद्ध काम करते हैं, अपराध करते हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। खास तौर पर हाल ही के दिनों में नशे को लेकर के जो नशे की तस्करी में संलिप्त लोग हैं उनके खिलाफ एग्जाम्पलरी उदाहरण मानी जाने वाली कार्रवाई हो, इस पर सरकार ने फोकस किया है और उसका नमूना अभी आपके सामने है कि जो दुष्ट हैं, शैतान हैं, असुर हैं, उनके खिलाफ पीला पंजा चल रहा है और जहां जहां आवश्यकता होगी, नियम कानून कहेगा, वहां वहां संपत्ति भी हम उनकी जब्त करेंगे। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। हरियाणा में दर्जनों नशे के तस्करों की संपत्ति, उनका कैश अवैध रूप से कमाया हुआ करोड़ों रुपए का हम पिछले कुछ वर्षों के दौरान जब्त कर चुके हैं और तेज गति से ऐसे शैतानों की कमर तोड़ने की दिशा में हम बढ़ रहे हैं। हमारी नीति अपराध के प्रति, खास तौर पर नशे के प्रति, नशाखोरों के प्रति जीरो टॉलरेंस की है। शून्य, एकदम शून्य पर लाने के लिए इस अपराध को हम लोग प्रतिबद्ध हैं और उसी दिशा में ये काम हो रहा है। ठीक है। समाज का हर नागरिक जो हरियाणवी है, हरियाणवी जनमानस, वो इस पक्ष में है कि दुष्ट लोग वो कोई भी हों, वो टोके जाने चाहिए, रोके जाने चाहिए और फिर भी ना माने तो जितनी जोरदार ढंग से हो सके ठोके जाने चाहिए। तो क्या आप यूपी की तरह ही, समझाए से जो यूपी की तरह ही वो अब उनको हरियाणा सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है? देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी जी महाराज ने हर प्रकार के अपराधियों के खिलाफ जो कड़ी कार्रवाई करके एक एग्जाम्पल सेट किया। बहुत सारे लोगों ने तमाम तरह से उनकी आलोचना करने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि उनकी प्रतिबद्धता वो जबरदस्त है और अच्छी तैयारी के साथ कानून सम्मत तरीके से उन्होंने काम किया, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर उसके परिणाम आए हैं। अच्छा काम अगर उत्तर प्रदेश करता है, या उत्तर प्रदेश ही क्यों, कोई हमारा विरोधी राजनीतिक दल कहीं पर सत्ता में है, वो भी कोई अच्छी स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, तो हमें कतई संकोच होना नहीं चाहिए। मूल बात ये है कि शैतानों की कड़, हरियाणवी में कहना हो तो, उनकी कमर तोड़ी जानी चाहिए। चलिए ठीक है। और मुझे लगता है कमर तोड़नी शुरू कर दी गई है, उसके नतीजे आने शुरू हो गए। ठीक है, मैं रुक करना चाहूंगी रणवीर शर्मा जी का, पूर्व IPS है। सर, क्या अब ऐसे कम होगा अपराध और ये जो क्राइम का ग्राफ है? मैम, इसमें देखिए, जो अभी सरकार कार्रवाई कर रही है, हेलो
जी रणवीर जी, आपका ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया था, लेकिन अब आपकी आवाज आ रही है। आवाज आ रही है ना? हेलो जी। अगर जो भी सरकार का बुलडोजर सिस्टम है, ये बात सही है कि अगर वो लीगली कानूनी तरीके से उसका यूज किया जाएगा फिर तो वो सही है। क्योंकि अगर जब तक आप उसको नोटिस नहीं दोगे, उस जमीन की वेरिफिकेशन नहीं करोगे, उसके घर की वेरिफिकेशन नहीं करोगे, वो गैर कानूनी है कानूनी है, किस तरीके से उसने बनाया, अपने घर में बनाया है या कब्जा करके नाजायज कब्जा करके बनाया है, ये सारी कानूनी प्रक्रिया जो है वो नगर निगम या पंचायत जो भी जिसके भी जुरिडिक्शन में आता है उन दोनों को देखने की आवश्यकता है। लेकिन मैं एक दूसरी बात इनको बता रहा हूँ सरकार को आपके माध्यम से कि भी हमारे यहाँ पुलिस रूल जो पुलिस रूल है उसके अंदर हमारा सिस्टम है बस्ता ए, मतलब बैड करेक्टर जो लोग हैं या जिनके खिलाफ ज्यादा से ज्यादा मुकदमे दर्ज है नशे के खिलाफ, तो BC-A और BC-B का बस्ता हमारे पास होता है और उसके अंदर हमारी पुलिस कार्रवाई 83 के तहत वो कुर्क कार्रवाई की जा सकती, कुर्की की। ऐसे जो बदमाश है बार बार अपराध करते हैं तो एक तो उनकी हम जो कार्रवाई है कुर्की की वो की जा सकती है लीगली कानूनी, और उसमें तो रोकथाम किसी भी SHO के लिए नहीं है। वो SHO अपने लेवल पे ऐसे भी बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करता रहा है और करता भी है। दूसरी उसकी कार्रवाई 109 के अंदर है, उसके अंदर हम पाबंद करते हैं एक बदमाश को कि वो जो बार बार आदतन अपराधी है उसको हम पाबंद कर देते हैं मजिस्ट्रेट के सामने, और मजिस्ट्रेट हमारा SDM ही होता है, तो इसलिए उसको पाबंद करने से भी उसको एक रुकावट आती है। तीसरी जो इसके अंदर मेन बात है, इसके अगर उससे फिर भी निकालता तो इनहैंस पुनिशमेंट होता है कि भी हम मजिस्ट्रेट के सामने एक चालान जब पेश करते हैं तो उस वक्त रखते हैं कि भी ये बार बार आदतन अपराधी है और इसके खिलाफ इन धाराओं के तहत और कार्रवाई अगर आप करेंगे तो इसका पनिशमेंट जो है ना वो बढ़ जाता है और उसकी जमानत नहीं होती है इनहैंस पुनिशमेंट धारा लगाने से। तो अगर ये 3-4 कार्रवाई सरकार करे, और चौथी कार्रवाई में जनता के लिए कह रहा हूँ, धारा 39 और 40 जो CRPC है, किसी भी संज्ञेय अपराध के लिए बदमाशों के लिए है कि वो कहीं भी है उनके सामने वो फौरी कंट्रोल रूम को टेलीफोन करें 100 नंबर पे या भी 112 नंबर आ गया उस पर टेलीफोन करें तो वो बदमाश फौरी गिरफ्तार होगा। तो समाज को थोड़ा सा पुलिस पब्लिक रिलेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो इस बदमाशी पे काबू आ जाएगा। लोगों को विश्वास होना चाहिए कि भी अब कार्रवाई पुलिस जरूर करेगी। ये विल पावर होगी सरकार की बहुत जरूरी है। अगर सरकार की विल पावर नहीं होगी तो फिर पुलिस कुछ नहीं कर पाती है। उसमें बीच में इंटरफेरेंस जाता है राजनीतिक दलों का और वो दलालगिरी शुरू कर देते हैं, उठापटक शुरू कर देते हैं, सत्य के साथ डराना धमकाना शुरू कर देते हैं, तो उस वजह से फिर पुलिस कार्रवाई ढीली हो जाती है। चलिए, तो ये 3-4 कानूनी प्रक्रिया करने से बुलडोजर से भी ज्यादा सख्त कार्रवाई हो जाए। ठीक है, ठीक है रणवीर जी। अब मैं विद्रोही साहब का रुख करना चाहूंगी। विद्रोही जी, एक्शन मोड में है सरकार। देखिए किसी भी सरकार का अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करना संवैधानिक अधिकार भी है और उसका नैतिक दायित्व। और अगर वो कार्रवाई हमारे कानून की CRPC के तहत होती है और कोर्ट के आदेश के अनुसार होती है, वो निश्चित रूप से होनी चाहिए, उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं। अभी आपने बादली का मामला बताया, आपने कहा कि एक अपराधी की अवैध संपत्ति नीलाम हो रही है। आपका बात ही गलत है। कोई भी अवैध संपत्ति पुलिस कैसे नीलाम कर सकती है? क्योंकि वो भगोड़ा अपराधी है और जो भगोड़ा अपराधी होता है वो कोर्ट में पेश नहीं होता तो उसकी संपत्तियां नीलाम होती हैं। तो आप उसको अवैध क्यों बता रही हैं? वो वैध संपत्ति ही होगी। तो अवैध संपत्ति तो सरकार कैसे नीलाम करेगी? अवैध संपत्ति को नीलाम करना ही अपने आप में एक जुर्म है। तो आप ये दुरुस्त कीजिए। अधिकार है कोर्ट को भी सरकार को भी कि भगोड़े अपराधी की संपत्तियों को नीलाम किया जाए, कोई आपत्ति नहीं है। जिनके अवैध मकान है उनके अवैध कब्जे हटाना नगर निगम का सरकारों का काम है, किसी को कोई आपत्ति नहीं। जैसे हमारे पुलिस अधिकारी रणवीर सिंह जी ने बताया
यदि कानूनी प्रक्रिया पूरी कर किसी का मकान ढाया जाता है तो हर इस देश का जिम्मेदार नागरिक, प्रदेश का जिम्मेदार दल उसका समर्थन करेगा। अपराधियों पर कठोरतम कार्रवाई हो, पर अपराधियों पर कठोरतम कार्रवाई करने के नाम पर कानून के बाहर यदि सरकार, पुलिस और न्यायालय सब कुछ खुद बन जाती है तो उसका हम विरोध करेंगे। हम सरकार के हर उस कदम का समर्थन करेंगे जो कानून सम्मत है, न्याय सम्मत है और अपराधियों को दंडित करने वाला है। हमारा तो केवल इतना कहना है। तो मतलब खुश है ना आप न्याय सरकार के देने काम के से? नाम पर सरकार के काम से, सरकार के प्रयास से खुश है ना विद्रोही जी? अगर वो कानून सम्मत हो रहा है तो क्यों नहीं खुश होंगे? अब मुझे तो कुछ जानकारी नहीं है। चलो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि कभी कभार ही ऐसा होता है तो उसका विरोध पक्ष का पूरा साथ मिल जाए सरकार को। बहुत अच्छी बात है विद्रोही साहब, कभी कभार ही ऐसा मौका देखने को मिलता है। कानून सम्मत का विरोध क्यों होगा? हर जिम्मेदार आदमी सरकार का समर्थन करेगा, परंतु वो काम गैर कानून सम्मत नहीं होना चाहिए। हम जितना कह रहे हैं, जैसे हमारे साथी ने कहा रोक दो, ये भाषा नहीं है। हम लोकतंत्र में ठीक है, अभी आप ठीक है, हम संविधान का राज है, बनाना रिपब्लिक मत बनाओ भारत को, ऐसी भाषा मत बोलो, अपराधियों को दंडित करो। एक मिनट रुकिए, अब इनको रोक दीजिए, मैं उत्तर देना। हाँ, चौहान साहब दीजिए, आप आंसर दीजिए इस बात का। ऑडियो शायद आपकी सर डिस्कनेक्ट हो गई है टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। मैं क्योंकि अब विद्रोही जी ने अपना जवाब पूरा कर लिया है तो मैं रणवीर शर्मा जी का ही रुख करना चाहूंगी। रणवीर जी, सबसे पहले तो देखिए, आपने विद्रोही जी को भी सुना, वो कह रहे हैं अवैध संपत्ति नहीं है, वैध संपत्ति है, और अगर कानून सम्मत सरकार सब कुछ कर रही है कानूनी तौर पर तो एकदम ठीक है, सही है, और हम भी उसके साथ हैं। तो आप कैसे इसको देख रहे हैं? क्या माना जाए कि अब यही एकमात्र रास्ता बचा है? विद्रोही जी ने बिल्कुल सही कहा। कानून के तहत कार्रवाई, अगर किसी अपराधी ने गैर कानूनी तरीके से कोई निगम की जमीन को, कॉरपोरेशन की जमीन का, कमेटी की जमीन को कब्जा कर रखा है या पंचायत की जमीन को कब्जा कर रखा है या किसी और कोई इंक्रोचमेंट कर रखा है, उसको हटाने का अधिकार सरकार को कानूनी तौर से है। लेकिन अगर वो कानून के साथ साथ मजिस्ट्रेट की कार्रवाई करने लग जाएगी तो उसके ऊपर उनको, जो मुलाजिम है, उनको भुगतना पड़ेगा कोर्ट में जाके, क्योंकि वो आदमी कोर्ट में जाएगा। आज मेरी संपत्ति को नुकसान, जान माल की रक्षा करना, चाहे वो अपराधी भी हो, अगर उसकी अपनी प्रॉपर्टी है तो जान माल की रक्षा करना कोर्ट का दायित्व है। तो कोर्ट इस बात का कॉग्निजेंस लेगा कि भाई ये प्रॉपर्टी तो इनकी अपनी है, अपने घर की है, अपनी जायदाद है या अपनी मेहनत से बनाई हुई प्रॉपर्टी है, लेकिन गैर कानूनी है वो प्रॉपर्टी। अगर फर्ज करो एक अपराधी ने वो प्रॉपर्टी नशा बेच करके खरीद ली है किसी से, तो उस प्रॉपर्टी को कोर्ट ही डिसाइड करेगा या कोर्ट या पुलिस उसको प्रूव करे अभी भी ये जो पैसा इसके पास आया है ये गैर कानूनी तरीके से आया और ये प्रॉपर्टी हम अटैच करते हैं। तो उसकी जो कानूनी प्रक्रिया है प्रॉपर्टी केसेस में, दीवानी मामले जिसे हम बोलते हैं, वो पुलिस के लिए नंबर 2 मजिस्ट्रेट को साथ लेगी। लोकल मजिस्ट्रेट है, हमारा एसडीएम है, तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, बीडीओ, उनको साथ लेकर के अगर वो कार्रवाई करेंगे तो प्रशासन की इज्जत रहेगी, बची रहेगी और सरकार की भी किरकिरी नहीं होगी। लेकिन अगर कोई गैर कानूनी काम उन्होंने किया, धक्के से सरकार के आदेश, कई दफा अफसर ओवर डूइंग कर देते हैं, अभी चलो सरकार का आदेश आगे तोड़ दो या तोड़ दो, उसमें वो उलझ जाएंगे, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे, उनको कोर्ट में पेशियां भुगतनी पड़ेगी। सरकार आनी जानी चीज है, सरकार कभी परमानेंट नहीं होती, लेकिन मुलाजिम 60 साल के लिए रिटायरमेंट तक वो परमानेंट होता है। इसलिए मुलाजिम को अपनी स्कीम सेव करके जो कानूनी प्रक्रिया है वो करनी जरूरी है। ठीक है चौहान साहब, अगर उनका ऑडियो कनेक्ट हो गया है तो मैं उनसे जानना चाहूंगी। चौहान साहब देखिए, विद्रोही साहब ने कहा है कि अगर कानून सम्मत कर रहे हैं तो पूरा सपोर्ट है विपक्ष का भी,
लेकिन अभी वैध और अवैध संपत्ति पर सवाल और असमंजस बना हुआ है और उन्होंने भी बना दिया है। चौहान साहब, सर आवाज मिल रही है आपको? वीरेंद्र सिंह चौहान जी, आपको आवाज मिल पा रही है? तो देखिए संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा हम कोशिश करेंगे क्योंकि जवाब इन सवालों का, इन तमाम सवालों का वीरेंद्र जी ही दे पाएंगे। बीजेपी के वो प्रवक्ता हैं और कई सवाल यहां पर विपक्ष की तरफ से भी खड़े कर दिए गए हैं। इस बीच में जितेंद्र अपने सहयोगी का रुख करना चाहूंगी। जितेंद्र, आप बताइए, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि नीलामी होने वाली है इस संपत्ति की, इसको लेकर सरकार की तरफ से क्या तैयारी की गई है और कब ये नीलामी होगी? क्या पूरी प्लानिंग सरकार ने इसको लेकर की है? बिल्कुल श्रेष्ठ, जिस तरह से अपराधियों की जो लगातार ये संपत्ति है, जो नशा तस्कर की बात करें या कोई वैसे उसके बाद अवैध कब्जे हो, उनकी जो अवैध संपत्ति है, उनकी एक फरीदाबाद में एक सूची, जो अपराधियों की सूची बनाई गई है। लगातार उनकी जो संपत्ति को जब्त किया जाएगा, ध्वस्त किया जाएगा। जब अगर कोई ऐसी बात होगी तो उसको नीलाम भी किया जाएगा जल्दी। और इससे पहले जो फरीदाबाद के बदमाश थे अच्छे बड़े, तो जैसे नीरज फरीदपुरिया और मनोज मांगरिया और अच्छे जो कौशल गुर्गे थे, उनके जो जुड़ने वाले थे, उनकी भी अवैध संपत्तियों को ध्वस्त किया गया था। ऐसे लगातार सूची यहाँ पर बनाई जा रही है अपराधियों की, जिन्हें अवैध संपत्ति यहाँ पर बनाई जा रही है, अवैध कब्जा कर रखा है, तो उसकी पर ऐसे ध्वस्त यहाँ पर किया जाएगा, बुलडोजर चलाया जाएगा। जब वहाँ के लोग तो उनको काफी खुश नजर आए थे, उनका साफ तौर पर यही कहना था वहाँ के लोगों का, जिस तरह से इनका अपराधी का आए दिन आतंक बढ़ा रहता है, तो किसी को मारना, झगड़ना या किसी की हत्या करना इनका रहता है, तो कहीं ना कहीं सरकार के इस डर के साए में वो रहेंगे और लगातार जो अपराधी वो कम हो पाएंगे। जी बिल्कुल, तो सरकार लगातार एक्शन मोड में आई है और कहीं ना कहीं से इस तौर पर भी देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से कहीं ना कहीं इंस्पायर हुई है हरियाणा की सरकार। चौहान साहब, अब आपको आवाज मिल पा रही है? जी, मुझे आपकी आवाज मिल रही है और आपको मेरी आवाज मिल रही है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, अब आपकी आवाज आ रही है। तो चौहान साहब, कई सवाल देखिए खड़े हो गए हैं। विद्रोही साहब भी कह रहे हैं अगर कानून सम्मत हो रहा है तो पूरा सपोर्ट है विपक्ष का, लेकिन अगर वैध और अवैध संपत्ति को लेकर अभी भी उन्होंने कई सवाल खड़े कर दिए और असमंजस की स्थिति सामने आ गई है। देखिए, मैंने अपनी बातचीत की शुरुआत यहीं से की थी कि हम जो भी काम कर रहे हैं कानून सम्मत तरीके से, संविधान सम्मत तरीके से कर रहे हैं। तो जब हम साफ साफ कह रहे हैं कि हम कानून सम्मत तरीके से काम कर रहे हैं और किसी एक अपराधी ने भी सामने आकर ये नहीं कहा कि हमने कोई कानून तोड़ा है, तो फिर विद्रोही जी इतने परेशान क्यों हैं? कांग्रेस या दूसरे विपक्षियों के पेट में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई से क्यों मरोड़ उठ रही है? कोई एक हरियाणवी अगर ये कह रहा हो आकर के कि वो निर्दोष है, नहीं, सुनिए ना, मेरी बात पूरा होने दीजिए, मैं जुड़ नहीं पाया बीच में। मैं बहुत साफ सुथरी बात कह रहा हूं। जितनी भी बुलडोजर वाली कार्रवाई या संपत्तियां जब्त करने वाली कार्रवाई हम दुष्टों के खिलाफ कर रहे हैं। करेक्ट कर दिया। ये इनको बीच में मत, हरिनी को बोलने को कोई, ये तो बदतमीजी है। बड़ी मुश्किल से मैं जुड़ा हूं। जी मैंने करेक्ट कर दिया, ये करेक्ट कर दिया मैंने। नहीं, मैंने करेक्ट कर दिया ना, इतनी ठीक है, मैंने कर दिया करेक्ट, कर दिया, मैंने कर दिया करेक्ट। शांत हो जाइए, मुझे कहने देंगे कि नहीं? बोलिए चौहान साहब। आई रिपीट, मैं दोबारा दोहराता हूं, हरियाणा की सरकार जो भी कार्यवाही अपराधियों खासतौर पर नशे के कारोबारियों के खिलाफ कर रही है, चाहे बुलडोजर चलाने की हो, चाहे उनकी संपत्ति जब्त करने की हो, वो कानून सम्मत तरीके से कानूनी राय लेकर कर रही है। अगर किसी के खिलाफ कहीं कोई गलती फिर भी हो सकती है, कोई चूक होती है, तो हर नागरिक को, चाहे वो अपराधी भी क्यों ना हो, हत्यारा भी क्यों ना हो, उसके पास कानून का रास्ता पकड़कर सरकार की कमी को उजागर करने का अधिकार है। सवाल ये है कि पूरा समाज चाहता है कि दुष्टों के खिलाफ, शैतानों के खिलाफ ठुकाई हो, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। कानून सम्मत तरीके से हम वो कार्रवाई कर रहे हैं। इनको ठुकाई शब्द पे भी दिक्कत है, इनको कार्रवाई से भी दिक्कत है। सवाल ये है कि ठुकाई दुष्टों की हो रही है, हो कानून सम्मत तरीके से रही है, विद्रोही जी और इनके जैसे मित्रों के पेट में मरोड़ क्यों उठ रहे हैं, ये तो हरियाणा इनसे पूछेगा। मैं एक छोटी सी बात बताता हूं। उत्तर प्रदेश का माफिया मुख्तार अंसारी,
मुख्तार अंसारी को पिछली कांग्रेस सरकार ने बचाए चलिए सर, रखने रोक के रही लिए, हूँ ताकि आपको, उसके हालांकि खिलाफ आप देरी से कार्रवाई जुड़े ना कुछ हो। प्रॉब्लम की उसको वजह से 55 लाख टाइम रुपए, इससे ज्यादा एक की सेकंड, इजाजत नहीं दे रहा, इसलिए ये तो मुझे कोई आपको बात नहीं रोकना हुई। पड़ रहा है, ये मुझे तो इससे कोई ज्यादा बात नहीं। अलाउ नहीं किया जा रहा। सर बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, रणवीर शर्मा जी, वेद प्रकाश विद्रोही जी और प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी। तो देखिए, अपराधियों पर अब लगाम लगाने के लिए सरकार ने नया प्लान अपना लिया है, पीला पंजा चलाया जा रहा है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि